दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं लौंग के बारे में। हमारे खानों में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो न सिर्फ जायके बल्कि दीगर फ़वाइद के हामिल होते हैं। जदीद साइंस भी इनके फ़ायदे साबित कर चुकी है। लौंग भी इन्हीं मिसालों में से एक इसे नमकीन और शीरी दोनों अक़साम के पकवान में इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसे खानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, तो अब बात करते हैं लौंग के फ़ायदे के बारे में। यह बादी और जिगर के लिए फ़ायदेमंद है। आंतों के दर्द, इन्फेक्शन में मुफीद होने की वजह से इसे टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। दांत में दर्द हो तो लौंग चबाने से वक्ती आराम मिल जाता है। खुश्क लौंग का सफूफ शहद में मिलाकर चाटने से कैब वगैरह रुक जाती है। अगर लौंग का एक दाना चुटकी नमक के साथ चबा लिया जाए तो बगलम के अखराज में आसानी हो जाती है। लौंग में ताकत और जरासीम खास शामिल होते हैं जो अपने अंदर ताजगी की खसूसियात रखता है। इसके इस्तेमाल से खारिज, सरजान वगैरह दूर हो जाती है। आजकल इसका इस्तेमाल क्रीमों वगैरह में किया जाता है। दांतों के लिए फ़ायदेमंद है, सांस में ताजगी पैदा करता है। ख़वातीन खाने के दौरान खुशबू और जायके के लिए लौंग का इस्तेमाल करती हैं। हिकमत के मुताबिक दांत में दर्द की सूरत में लौंग का इस्तेमाल बेहतरीन है। यही वजह है कि बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए इसे ज़माने कदीम से इस्तेमाल किया जा रहा है। खानों में इसका मुसलसल इस्तेमाल बालों को सियार खूबसूरत बनाता है। इसे जिल्द की हिफाजत करने वाले तमाम अक़साम क्रीमों में इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑयल जिल्द के मसाज के लिए बेहतरीन है। लौंग जरासीम, कश और फोड़ी पिंसी दूर करने की सलाहियत से पाँव की उंगलियों के दरमियान जख्म और खारिश के मर्ज में इस्तेमाल किया जाता है। ये अज़ा को सून कर देता है। लौंग को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा, दांत के दर्द, उल्टी, हिचकी, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लौंग खाने से पेट के कीड़े भी निकल जाते हैं, जबकि लौंग की खुशबू से चूंटियां भाग जाती हैं। सर का दर्द अगर नज़ला की वजह से हो जाए तो लौंग का तेल पेशानी पर लगाने से आराम मिल जाता है। वरम और सोज दूर करने के लौंग के तेल की मालिश से फ़ायदा हो जाता है। जिन लोगों को 2 से 3 दिन हो गए, अगर उनका बुखार नहीं उतर रहा या उन्हें कै आ रही है तो लौंग की चाय दें। 2 से 3 बार देने से बुखार या कै रुक जाएगी। क्योंकि लौंग की चाय गर्म होती है जिससे पसीना आएगा और बुखार उतर जाएगा और वो शख्स ठीक हो जाएगा। लौंग इस्तेमाल करना हामला ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन लौंग इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से उड़ने वाले कीड़े, खास तौर पर मच्छरों को भगाने के लिए कमरे के चारों कोनों में एक एक लौंग रख दें। खुली जगह या अलमारी में लटका दें। कीड़े करीब तक लौंग की चाय पीने से मैदे की तेजाबियत दूर हो जाती है। चाय डिप्रेशन या अफसुदगी दूर करने के लिए भी पी जा सकती है। लौंग के सफूफ को इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में सिगरेट में तंबाकू की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। 2 साल से कम उम्र बच्चे को लौंग नहीं देना चाहिए। दूध पिलाने वाली माँ और हामला ख़वातीन में लौंग का इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए। लौंग के तेल की मालिश से बाद लोगों में खारिश की भी शिकायत हो सकती है। उम्मीद है आप लौंग की हिफाजत के बारे में जान चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।